जब किसी की भी चंद्रमा की महादशा आती है तो उसे किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं और इस दशा में किस तरह के इवेंट्स हमारे साथ हो सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि अगर ये दशा आपकी उतनी अच्छी नहीं चल रही है तो आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए इस दशा को सूदिंग बनाने के लिए और आराम से ये जो 10 वर्ष का समय होता है इस दशा का, चंद्रमा की दशा का, वो व्यतीत करने के लिए। वेलकम टू 10 और मेरा नाम है आतिश। तो बात करते हैं चंद्रमा की महादशा के बारे में। और जब हम कह रहे हैं चंद्रमा की महादशा तो ये वो महादशा है जो विंशोत्तरी दशाओं में आती है। तो कई तरह की कुंडली के अंदर दशाएं होती हैं, उनमें से जो सबसे पॉपुलर है वो है विंशोत्तरी दशाएं। और कभी भी कोई पंडित कहता है कि आपकी राहु केतु या किसी भी प्लैनेट की जो दशा चल रही है तो जनरली विंशोत्तरी दशा को ही रेफरेंस किया जा रहा होता है कुंडली में। अन्य दशाएं भी हैं, चर मंडूक योगिनी, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की विंशोत्तरी महादशा के बारे में। चंद्रमा की दशा के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ये मिलता है कि आपको अपना घर चेंज करने की सबसे ज़्यादा एक अंदर से उत्सुकता होगी और आप जिस घर में रह रहे हैं उससे बेटर घर में रहने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे मतलब आप मैक्सिमम टाइम इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं और अपना घर चेंज करते हैं। तो घर स्थान आपका जो लिविंग स्पेस है जहाँ आप रहते हैं वो स्थान चेंज होना काफ़ी प्रोबेबल है चंद्रमा की दशा के अंदर, और वो ऐसा घर होगा जो जिसमें आप करेंटली रह रहे हैं उससे बेटर होगा। लेकिन अगर चंद्रमा बहुत वेल प्लेस नहीं है तो इसमें बहुत हैवी लोन इन्वॉल्व हो सकता है और बाद में आपका उसी घर से मन हट जाएगा उस घर में रहने से। ऐसा भी चंद्रमा की दशा के अंदर रिजल्ट मिलता है। अगर चंद्रमा वेल प्लेस नहीं है तो हो सकता है आप अपने घर में ही रहना चाह रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाह रहे हो और आपको अपना घर मजबूरीवश छोड़ना पड़े, फोर्सफुली छोड़ना पड़े। तो ये अगर बैडली प्लेस है आपका चंद्रमा तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा प्लेसमेंट है तो आप एक बहुत अच्छे घर में जाएंगे जहाँ बड़ा खुला और बड़ा लाइटेड एनवायरनमेंट होगा, जहाँ आपको रहने में अच्छा लगेगा। ऐसे घर में आप मूव हो सकते हैं चंद्रमा की दशा के अंदर। ये इस महादशा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो मून वैसे भी क्या है, एक ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। और अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंगली चंद्रमा के दो पहलू हैं, एक जो हमें लाइट दिखती है और दूसरा जो डार्क रहता है। ऐसे ही चंद्रमा की दशा के अंदर आपका व्यक्तित्व हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी में ऐसा चेंज आएगा कि आप बाहर से तो लोगों को बहुत चेयरफुल और बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक दिखेंगे, अंदर से आपको कोई चीज़ हो सकता है इस पूरे 10 वर्ष परेशान करती रहे। अगर चंद्रमा बहुत वेल प्लेस है, सपोज किसी अच्छे प्लैनेट के साथ उसकी युति है, गुरु के साथ युति है या शुक्र के साथ युति है, तो ये डार्क साइड जो है थोड़ा सा दब जाएगा और ये हो सकता है रिजल्ट्स आपको खराब ना मिले। लेकिन अगर राहु केतु या कोई भी पाप ग्रह के साथ युति कर ले चंद्रमा, तो ये एक जो आपके अंदर एक शंका है वो हमेशा आपके अंदर बनी रहेगी और आप वो जग को एक उजागर भी नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत चेयरफुल और एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी की तरह हमेशा रहेंगे और लोग आपके पर्सनालिटी से आकर्षित भी होते हैं। चंद्रमा की दशा के अंदर आपकी एक आकर्षक पर्सनालिटी उभर कर आती है इस दशा में। आप मिमिक्री में, पोएट्री में आप अगर हैं तो इस दशा में आपके वो स्किल्स एनहांस होंगे और आप पोएट्री, मिमिक्री या इमेजिनेटिव या क्रिएटिव चीज़ों के अंदर बहुत अच्छा एक करियर अपना स्टैब्लिश कर सकते हैं। और आपकी एज के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा की दशा के अंदर आपके बिहेवियर में कैसा चेंज आएगा। चंद्रमा एक चंचल ग्रह है और अगर आपकी बाल अवस्था चल रही है चंद्रमा की दशा में तो आप बहुत चंचल व्यक्तित्व वाले पर्सनालिटी होंगे। अगर आप थोड़े एजेड पर्सन भी हैं, आप 40s में हैं, अपने 50s में हैं, तब भी आप अपने एज के लोगों के मुकाबले काफ़ी चंचल और चेयरफुल पर्सनालिटी रखेंगे और आप उसके लिए जाने भी जाएंगे। तो चंद्रमा की दशा के अंदर आपकी पर्सनालिटी बड़ी आकर्षक होती है और लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। स्पेशली अगर आप जो लेडीज़ हैं उन वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, चाहे आप खुद स्वयं एक मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन लेडीज़ आपसे अट्रैक्ट होगी। वहाँ पर आप ज़्यादा आकर्षक एक पर्सनालिटी आपकी उभर कर आती है। और यदि आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपका चंद्रमा की दशा चल रही है या फिर आपका इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है और आपको ये अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए। ये लाइक ही मेरा प्रोत्साहन है और मुझे ऐसे कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। चैनल पर नए हैं, आप बाकी वीडियोस मिस ना करें, इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, आपको रिकमेंड होंगे मेरे वीडियोस, और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और चंद्रमा की 10 वर्ष की जो दशा है ये सूर्य की 6 वर्ष की दशा के बाद आती है। सूर्य की दशा में अगर सूर्य अच्छा प्लेस है तो आप काफ़ी अच्छे ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और चंद्रमा में आप उसी चीज़ को आगे ले जाते हैं एक स्टेबिलिटी के फॉर्मेट में। आप चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं चंद्रमा में। चंद्रमा अपने आप में बहुत स्टेबल प्लैनेट नहीं है, उसके अपने 27 फेजेस हैं। 15 दिन वो घटता है, 15 दिन डिक्रीज होता है, अमावस्या से पूर्णमासी तक अलग अलग फेजेस हैं। तो आपका जो मन है वो रिवर्स काम करता है उस समय, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं स्टेबल रहूं और आपके मन में हमेशा उथल पुथल रहेगी उस स्टेबिलिटी के लिए। हो सकता है कोई चीज़ है जो आपके लाइफ में एक ऐसी परेशानी है, अगेन जो हम बात कर रहे थे कि एक डार्क साइड होगा, कोई चिंता ऐसी होगी जो आपको हमेशा सताती रहेगी। तो चंद्रमा की दशा में आप हमेशा आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट जरूर रहेगा, चीज़ों का फियर आ जाता है आपके अंदर चंद्रमा की दशा में। क्योंकि देखिए चंद्रमा की अपनी कोई लाइट नहीं है, वो दूसरों की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, यानी सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। तो चंद्रमा की दशा में आप अपने आसपास के लोगों से भी बहुत प्रभावित होते हैं, उनकी बातों से बहुत प्रभावित होंगे और उस हिसाब से भी अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। चंद्रमा की दशा में आपको पेट से जनित रोग हो सकते हैं, स्टमक इन्फेक्शन या इस तरह के रोग हो सकते हैं जो पेट या डाइजेशन को खराब करें।
और मून मन का कारक है, डिप्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मून का उससे डायरेक्ट लिंक है। तो आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं अगर चंद्रमा वेल प्लेस नहीं है। तो आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा का जो भी प्लेसमेंट है उससे ये पता चलता है कि चंद्रमा किस तरह के रिजल्ट देगा। अगर आपका चंद्रमा जहाँ का ओनर है वहाँ के रिजल्ट्स, वहाँ उस एरिया में भी आपका मन हमेशा परेशान रहेगा कि मुझे उस एरिया में कुछ ना कुछ आगे इंप्रूवमेंट करना है, या उस एरिया से रिलेटेड पर्सन से आप परेशान रहेंगे। तो चंद्रमा की दशा में आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं जहाँ का वो ओनर है। तो जहाँ पर भी जैसे चंद्रमा है उसका प्लेसमेंट भी जिस पर्टिकुलर हाउस में आपके चार्ट में, वहाँ उस जगह के रिजल्ट्स भी आपको एकदम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर चंद्रमा 4th हाउस में तो आपका एक अच्छा घर बनना ऑलमोस्ट फिक्स है, और आप उस घर में मूव होंगे चंद्रमा की दशा के अंदर, एक नया घर मिलेगा आपको जो कि बहुत सुंदर होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपकी चंद्रमा की दशा उतनी अच्छी नहीं चल रही है तो आप इसको किस तरीके से ईज आउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप चंद्रमा के रिजल्ट्स को पैसिफाई कर सकते हैं और इसको आराम से व्यतीत कर सकते हैं, इनके नेगेटिव रिजल्ट्स को डाउन कर सकते हैं। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए। मॉर्निंग में जितना भी अर्ली आप जा सकते हैं शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए। जितना आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे उतना आपका चंद्रमा बैलेंस होगा। शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा माना गया है, आप जितना शिवलिंग को जल चढ़ाएंगे आपका चंद्रमा उतना ही पैसिफाई होगा, उसमें उतनी ही एनर्जी आएगी। दूसरा, अगर आपका चंद्रमा वीक है, आपका अगर जन्म अमावस्या के आसपास हुआ था, आपकी कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा बहुत क्षीण है, नेगेटिव उससे घिरा हुआ है और उसकी अपनी एनर्जी नहीं उभर कर आ पा रही, तो आप पूर्णमासी के चंद्रमा के दर्शन करिए। जब चंद्रमा आसमान में आधे से ज़्यादा हो तब इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिए, वरना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए। सोमवार को अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते, सोमवार को मंदिर जाइए, गौरी शंकर भगवान के दर्शन करिए। तो जहाँ पर भी चंद्रमा वीक है आप शिव जी के दर्शन करिए, शिव जी से प्रार्थना करिए, आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। कुंडली के अंदर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने कंसल्ट करके मोती भी पहन सकते हैं। तो मोती जो होता है वो चंद्रमा का ओनरशिप है मोती का, तो आप मोती भी धारण कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर कंसल्ट करिए पहले किसी अपने एस्ट्रोलॉजर से, उसके बाद ही धारण करिए। तो गाइज ये थी मेरी एनालिसिस चंद्रमा की दशा के ऊपर। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े हुए नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।